अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। खिदापीर पंचाल के मेंढर पुंछ और राजौरी में जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मकामा माल के पटवारी को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच कर सलाखों के पीछे धकेल दिया। खिदापीर पंचाल के मेंढर पुंछ में एंटी करप्शन ब्यूरो की खसूसी टीम ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जमरूद मनहास को उस वक्त 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया जब वो एक साइल को उसका केस खत्म करने के लिए उसे रकूमात हासिल कर रहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो की खसूसी टीम ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। इसी तरह राजौरी में भी एक मकामा माल के पटवारी को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने धर लिया। ताहम एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की। श्रीनगर मुजफ्फराबाद शहर पर उस वक्त सनसनी और खौफ और दहशत का माहौल फैल गया जब फोर्सेस की गश्ती पार्टी ने तापड़ पट्टन के इलाके में एक शेड में बारूदी सुरंग बरामद की, जिसे अस्करियत पसंदों ने फौजी कानवाई और फोर्स जहलकारों को निशाना बनाने के लिए नस्ब की थी। पुलिस और फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर शहर पर गाड़ियों की आमदोरफ्त एक ही लाइन से जारी रखी और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया, जिसने नस्ब की गई बारूदी सुरंग को नाकारा बनाकर एक बहुत बड़े हादसे को रोनुमा होने से टाल दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें तवक्का थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इस मामले पर आवाज उठाएंगे और सहाफियों के हक में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। ताहम उनकी जानिब से खामोशी मायूसी कुन है। कश्मीरी पंडितों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में PDP सदर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर नामुकम्मल है और वादी के अवाम उनकी बाइज्जत और महफूज वापसी के मुंतजर हैं। उन्होंने जोर दिया कि कश्मीरी पंडितों को अपनी वापसी के बारे में खुद फैसला करने का हक होना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि 16 जनवरी को कश्मीरी पंडितों की जुलावतनी को 36 बरस मुकम्मल हुए और गुज़श्ता दिनों उन्होंने अपनी वापसी और बाज़ाबतकारी के मुतालबे को लेकर एहतजाज भी किया। महबूबा मुफ्ती ने इंकिशाफ किया कि हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात के दौरान उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि असेंबली में नामजद अराकीन के बजाय कश्मीरी पंडितों के लिए 2 मखसूस नशस्तें रखी जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि उनकी पार्टी ने हिंदुस्तान के लिए गोलियों का सामना किया है और अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा ऐसा करने के लिए तैयार है। उन्होंने बीजेपी के इस दावे को मुस्तरद किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खिते में पत्थरबाजी और दहशतगर्दी को बहाल करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला और साबिक वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर की नई तकसीम के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए इस तरह के मुतालबात को अहमकाना और जाहिल करार दिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि लद्दाख जैसे 2019 में अलहदा यूनियन टेरिटरी के तौर पर नामजद किया गया था, बिलाखिर साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा मिल सकता है। बीजेपी लीडर की जानिब से जम्मू को अलहदा रियासी दर्जा दिए जाने पर जारी बहस के बीच MLA शोपियान शब्बीर कले ने ग्रेटर कश्मीर को जम्मू सूबे से अलहदा किए जाने की वकालत की। MLA के मुताबिक सूबा जम्मू कश्मीर के दम है, जबकि कश्मीरियों की वजह से जम्मू में कारोबार चल रहा है। उन्होंने कहा, हमें रियासी दर्जा मिले न मिले, हमें अलग और कश्मीर चाहिए। हमें ग्रेटर कश्मीर चाहिए जिसमें वादी के साथ साथ पीर पंचाल और खिता चिनाब शामिल हैं। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाता है तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं, बल्कि हम इस फैसले के हक में हैं। शब्बीर कुले ने शोपियान में मीडिया से बात करते हुए कहा, हमें ग्रेटर कश्मीर दे दो और जम्मू को अलहदा करो। रियासत या यूटी हमें कोई एतराज नहीं होगा। हमारा मुतालबा है कि कश्मीर को अलग शिनाख्त दी जाए, चाहे बाद में उसे रियासत का दर्जा दिया जाए या यूनियन टेरिटरी ही रखा जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के जिला किश्तवाड़ के बालाई इलाकों में दहशतगर्दों को तलाश करके बाहर निकालने के लिए जारी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन मंगल को तीसरे रोज में दाखिल हो गया। सरकारी जराये के मुताबिक इस दौरान कई अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हुकाम ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे इलाके में मुसलसल तलाशी मुहिम चला रही हैं और मुश्तबा मकामात की बारीक बीनी से जांच की जा रही है। ऑपरेशन में फौज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियां शामिल हैं। जराये के मुताबिक इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है और हालात पर गहरी नजर रखी जा रही है। तलाशी ऑपरेशन के दौरान अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि कार्रवाई बदस्तूर जारी है।
6 फरवरी को असेंबली में वज़ीर आला की जानिब से पेश किए जाने वाली बजट पर आवाम के साथ साथ आर्जी मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन की नजरें भी टिकी हुई हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक वज़ीर आला की साल 2026 से 27 माली बजट उनकी सरकार की मजबूती और आवाम के साथ असेंबली इलेक्शन के दौरान किए गए वादों की अक्कासी होनी चाहिए। अगर वज़ीर आला ने आवाम को राहत दिलाने, इलेक्शन के दौरान लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करने, रोजगार के वसाइल दस्तयाब करने, बेरोजगारी के खात्मे और आवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए बजट में रकूमात मुख्तस करके इदारों को मुतहरिक नहीं किया तो यहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलात पैदा होंगे। साल 2020 में शुमाली कश्मीर हंदवारा में पुलिस ने नारकोटिक टेरर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए अब्दुल मोमिन नामी शख्स की गिरफ्तारी अमल में लाकर उसके कब्जे से 6 किलो हेरोइन और 20 लाख रुपए इंडियन करेंसी बरामद कर दी। नारकोटिक के इस मामले की तहकीकात का काम वज़ारत दाखिला ने NIA को सौंप दिया। NIA ने कई अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर 1 करोड़ 15 लाख रुपए इंडियन करेंसी और 15 किलोग्राम हेरोइन जब्त करके अब्दुल मोमिन पीर के अलावा असलामुल हक सईद सलीम अंद्राबी नामी मजीद 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद रखने का इंदिया देते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मजीद टिकटों में बांटने से रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा। जो सियासतदान इस तरह के बयानात दे रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के आवाम के दोस्त नहीं हो सकते। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तालीम, सेहत, बिजली, रोजगार और दूसरे मसाइल हल होने चाहिए। उन्हें इंतशार में मुब्तला करने की जो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं वो जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई मुज़िर है। इससे रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा और दोनों सूबों के लोगों में नफरत, अदावत का अंसर शामिल होगा। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मजीद तकसीम करने की जो बातें की जा रही हैं उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन पसंद, जमहूर नवाज, रवादारी, बरादरी के अमीन हैं। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने की अशद जरूरत है। गांदरबल सफापुरा शाहरा पर गंगरहमा के मकाम पर सैकड़ों खवातीन ने सड़क पर रुकावटें खड़ी करके इलाके के मकामी मेहनत कश तबका को नाला सिंध से तामीराती मवाद निकालने पर कदगन लगाने के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे में शामिल खवातीन के मुताबिक नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, सरकारी मुलाजिमत न मिलने के बाद अपने अहलखाना का पेट पालने के लिए दिन भर नाला सिंध से तामीराती मवाद, बाजरी, रेत, पत्थर और बोल्डर निकालते थे, जिस पर इंतजामिया ने कदगन लगाकर उन्हें फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने मंगल के रोज श्रीनगर में असर नौ तामीर शुदा अमीरा कदिल पेडेस्ट्रियन ब्रिज का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक इस मंसूबे को श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मुकम्मल किया गया है। वाज़ेह है कि अमीरा कदिल जो श्रीनगर के कदीम और तारीखी पुलों में शुमार होता है को अवामी आमदोरफ्त को बेहतर बनाने और दरियाई जहलम के किनारे सकाफती व तारीखी हुस्न को फरोग देने के मकसद से मुकम्मल तौर पर पैदल चलने वालों के लिए मखसूस कर दिया गया है। गंगरहमा गांदरबल में गुज़श्ता रोज होने वाले बड़े एहतजाज के बाद जिला मदनी अफसर DMO गांदरबल ने इस इलाके का दौरा किया और मकामी बाशिंदों के साथ तफसीली बातचीत की। DMO ने आवाम को यकीन दिलाया कि यह मसला आइंदा माह तक हल कर लिया जाएगा। इज्तिमा से खिताब करते हुए DMO ने कहा कि उस वक्त इलाके में कोई भी कानूनी मदनी जरिया फ़आल नहीं है, ताहम आइंदा माह 3 मदनी ब्लॉक्स की नीलामी मुतवक्का है। इसके अलावा पहले से नीलाम शुदा 2 ब्लॉक्स को जल्द माहौलियाती मंजूरी EC मिलने की तवक्का है। इन पेश रफ्तों के बाद मजमूई तौर पर 5 ब्लॉक्स के फ़आल होने का इम्कान है। अब हम काम ही नहीं करेंगे तो हम अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट से वो कहाँ से बनेंगे। अब DMO साहब ने बोला है कि आप एक काम करो, आप GPS लगाओ। खुदा की कसम अभी गाड़ी वालों के पास GPS के भी पैसे भी नहीं है और जो भी अभी टिपर वाले हैं उनके ऊपर फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि कुछ गाड़ी वाले ऐसे भी है, खुदा की कसम वो ओवरड्राइव में चले गए। DMO साहब ने खाली एक ही बात बोली कि फरवरी में ये मसला हल होगा, फरवरी से आगे कुछ नहीं हो सकता। इन द डिस्ट्रिक्ट गांदरबल वी हैव दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास अभी लीगल सोर्स नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो नेक्स्ट मंथ होगा फरवरी में हम ऑक्शन 3 ब्लॉकों का कर रहे हैं। इसके बगैर जो 2 ब्लॉक ऑक्शन आउट है उनकी भी EC आ रही है। तो कुल मिला के 5 ब्लॉक इन द मंथ ऑफ फरवरी होपफुली अगर वो चल पड़ते हैं तो ये जो स्कैर्सिटी ऑफ द मटेरियल है और लोगों के मसाइल है जो ट्रांसपोर्टर्स है तो ये खुद ब खुद हल हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए एक्चुअली मैंने इनसे आई टॉक टू देम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि माइनिंग में बड़ा मसला है। जिस लेवल पे लोगों ने ट्रांसपोर्ट लिया हुआ है, जो भी लीगल है सिर्फ लीगल काम होगा, इलीगल नहीं होगा। और वैसे भी इतना ह्यूमन रिसोर्स नहीं है डिपार्टमेंट के पास भी। पुलिस इज हैविंग हंड्रेड्स ऑफ असाइनमेंट्स
تو ہم نے ان سے یہ بات کی کہ جو بھی لیگل ہوگا ہم لیگل میں ان کو فیسلٹیٹ کریں گے, چاہے وہ پرمیشنز ہو, لوکل ٹرانسپورٹ اس میں یعنی یوز ہو, اور اس کے بغیر جو بھی انلیگل ہوگا وی وڈ بی اسٹرکٹ آن دیٹ. اینڈ ہوپ فلی ہم یہاں بیٹھے تو ان کے دماغ میں یہ بات سمجھ آئی بھی. اچھی بات نہیں ہے کہ SRO 105 کے انڈر چھوٹے بچوں پہ جو ان کی گاڑیاں چلا رہے ہیں ان پہ FIRs لاج ہو, ان پہ سیزرس ہو گاڑیوں پہ, ان کی ڈیویلویشن ہو سیزرس کی وجہ سے. تو سمپل لیگل انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے شاید ہمارے ساتھ اس بات پہ اب آئی فیلٹ ایکنالج بھی اس چیز کو کیا کہ لیگل ہی یہ کریں گے, اور لیگل میں ہم ان کا سپورٹ بھی کریں گے. اور جہاں پہ بھی انلیگل ہوگا, انلیگل مینز یعنی اس غلط کام مائننگ مز یمن سانہ کھت زیادہ افسرن ہند کھت زیادہ پتہ یمن واریاہ ٹائم گومت یہ کران, یم کرن انلیگل کی رات کت وسن نالس مز کی, یا یہ جو یم زن فلڈ OBC ویلفیئر ایسوسی ایشن جموں کشمیر UT کے چیئرمین اور میونسپل کمیٹی ڈورو ویرینا کے سابق صدر محمد اقبال اہنگر نے منگل کے روز اننت ناگ کے ہلر شاہ آباد کے سرمرگ بلاک کا دورہ کیا, جہاں انہوں نے ST برادری کے افراد سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. ملاقات کے دوران مقامی لوگوں نے بجلی کے بلوں میں اضافے, بجلی کے کھمبوں کی تنصیب و تبدیلی, پینے کے پانی کے ذخیرہ ٹینکوں میں اضافہ اور روزگار سے متعلق اسکیموں کے تحت مویشیوں کی فراہمی جن میں گائیں اور بھیڑیں شامل ہیں جیسے اہم مسائل اٹھائے. محمد اقبال اہنگر نے عوام کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام جائز مطالبات اور مسائل کو لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے سامنے مؤثر انداز میں اٹھایا جائے گا تاکہ ان کا جلد از جلد ازالہ ممکن ہو سکے. سب سے پہلے میں ڈپارٹمنٹ آف PMGSY کا اور منسٹری آف رورل ڈیولپمنٹ یونین کا اور مانی LG صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جنہوں نے ڈپٹی کمشنر کلگام اور ایگزیکٹو انجینئر کلگام اور کچھ حلقہ اس میں کچھ ایریا ڈپٹی کمشنر اننت ناگ کا بھی آتا ہے, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم ان ہسٹری جو ہمارا جہاں 8% ST لوگ رہتے ہیں, ڈورو کانسٹیچوئنسی میں اگر سب سے زیادہ ST کسی جگہ رہتے ہیں وہ اسی ایریا میں رہتے ہیں, کہ جو ابھی تک روڈ ان کنیکٹیویٹی ابھی تک یہاں پر کنیکٹیویٹی نہیں تھی, تاکہ کم سے کم یہ بھی تحصیل اور SDM ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے جڑے, تو اس کے لیے میں ڈپارٹمنٹ کا آباری ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے چاہے سرمرگ ہو, کٹ مرگ ہو, دولت آباد ہو, بکروال چک ہو, بن آنگن ہو, کوہلی مولا ہو, جتنے بھی روڈ تھے وہ تقریباً سبھی کنیکٹ ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیسک نیسیسٹی اور بیسک فیسلٹی ST لوگوں کی ان سے ان کو ابھی تک 70 سال سے دور رکھا گیا. 70 سال سے یہ لوگ ووٹ دیتے آ رہے, چاہے اس پارٹی کو چاہے اس پارٹی کو, مگر اگر ہم گراس روٹ لیول پہ دیکھیں گے, آن گراؤنڈ دیکھیں گے, کوئی چیز ویزیبل آج تک نظر نہیں آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہو حال ہی جن لوگوں نے میرے خیال سے تو انہوں نے صحیح بولا تھا کہ ہم 200 یونٹ بجلی فری دیں گے, اور 200 یونٹ بجلی فری دینے کا مطلب ہے وائسی ورثہ, جیسے وہ اپنے مینیفیسٹو میں ایک چیز بتاتے ہیں وہ تو اس میں پھر ویسی ورثہ کر کے 1700-1800 لوگوں کی بل آ جاتی ہے ہر گھر میں. اس کے ساتھ 12 سلنڈر گیس جس پہ انہوں نے آج ووٹ دیے تھے غریب لوگوں نے, وہ آج تک شاید آپ نے کسی نے پکڑا ہوگا یا نہیں پکڑا ہے اس پہ. چاہے ان کو فری راشن کی بات کی گئی, چاہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم 1 لاکھ گورنمنٹ جاب دیں گے, 5 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب دیں گے, آپ کے جو بیسک نیسٹی بیسک فیسلٹی ہے, روڈ کنیکٹی ہے, ان میں آپ کو ہم مدد کریں گے. ڈیولپمنٹ کی راہ دکھائی فالس سلوگنوں پہ, بٹ جو بھی انہوں نے اس مینیفیسٹو میں دکھایا وہ وائسی ورثہ تھا, یعنی کہ انہوں نے چیز دوسری بتا دی اور اس کا دوسرا چیز کیا. تو اس لیے آج شاہباد کی عوام اور پورے جموں کشمیر کی عوام جو ST لوگ ڈول نگارے لے کر ان کے پیچھے چلتے تھے پہلے بھی, آج یقین ہو گیا ہے کہ یہاں پر جو سیاستدان ہیں جتنے بھی, چاہے ریجنل پارٹیز ہو چاہے کوئی پارٹی ہو, جنہوں نے آج تک یہاں پر ووٹ لیے, انہوں نے خالی فالس سلوگن اور غلط نعروں پہ ووٹ لے کر لوگوں کو بہلا پھسلائے اور ووٹ لے لیے. آج یہ مانی LG صاحب کو اور LG صاحب کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ PMGSY 4 اس کے ساتھ جو جتنے بھی روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ کنیکٹ ہو گئے. اور ان سرکاروں سے میں کہنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے آپ کو یہ ووٹ دے دیے, ہم ان چیزوں کا اور ST لوگ ان چیزوں کا ابھی ویٹ کر رہے ہیں کہ 12 سلنڈر, 200 یونٹس فری راشن, گیس سلنڈر, 5000 نوجوانوں کو ڈائریکٹ ٹرانزیکشن میں پیسہ, بہنوں کو 5000 ڈائریکٹ اکاؤنٹس میں.